हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल या एक्सपेंड करवाने का काम करता है। बिकॉज आरबीआई के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो हमारी कंट्री के अंदर करेंसी को प्रिंट कर सके। बेसिकली हमारे पास जो नोट्स होते हैं या किसी भी जैसे 200 का है, 100 का है, 500 का है, 1000 का, ये बेसिकली ये सब नोट्स कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, उसके पास हमारी जो करेंसी है जो सर्कुलेशन में चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए उसके पास कुछ पॉलिसी रेट्स होते हैं। ये पॉलिसी रेट्स सिर्फ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये पॉलिसी रेट्स एक जनरल पर्सन को भी पता होने चाहिए। तो आज हम क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आरबीआई करेंसी को प्रिंट करता है उसके कुछ प्रोसेस है प्रिंट करने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी रेट्स क्या होती हैं? ये हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जो आरबीआई यूज करता है। सबसे पहले हम रेट की बात करते हैं एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो। ये वो रेट होती है या जो बैंक है उसको अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट अपने पास रखना होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक के पास कुछ अमाउंट है और वो सारा अमाउंट किसी पर्सन को या बहुत सारे पर्सन को लोन पे दे देता है तो उसके बाद क्या होगा? उसके पास कोई पैसा नहीं बचेगा। तो इन केस अगर ऐसा हो जाए कि उसी टाइम पे कोई कस्टमर पैसा विड्रॉ करवाने के लिए आ जाए तो उस बैंक के पास पैसे नहीं होंगे। इसीलिए आरबीआई इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीजों को मैनेज करवाने के लिए एसएलआर की रेट को फिक्स करता है। एसएलआर जो हमारा करंट चल रहा है वो 18% है। और एसएलआर का मतलब क्या होता है कि अपने डिपॉजिट्स का अमाउंट, कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट अपने डिपॉजिट्स का अपने पास रखना होता है फॉर सेफ्टी मेजर्स। ओके, नेक्स्ट रेट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रेट आती है हमारी बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट होती है जो हमारी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर कमर्शियल बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट हो जाए या उसको फंड की जरूरत हो तो वो आरबीआई को अप्रोच कर सकता है और आरबीआई से फंड रेज करवा सकता है। यानी कि बैंक से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो आरबीआई से लोन ले सकता है। और लोन लेने का मतलब यानी कि वो आरबीआई से लोन लेके फिर अपने प्रोसेस को गोइंग ऑन रख सकता है, अपनी क्रेडिट क्रिएशन एंड एटसेट्रा। जो हमारी बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग रन के लिए क्या देता है? अमाउंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आती है हमारी रेपो रेट। जो हमारी रेपो रेट होती है वो भी यही प्रोसेस होती है कि हमारा कमर्शियल बैंक आरबीआई से फंड रेज कर सकता है, बट हमारी रेपो रेट शॉर्ट रन के लिए होती है और जो हमारी बैंक रेट थी वो लॉन्ग रन के लिए होती है। और जो हमारी बैंक रेट है उसके ऊपर जो आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है वो विदाउट कोलेटरल करता है। विदाउट कोलेटरल का मतलब है कि वो विदाउट सिक्योरिटी के करता है, बट जब वो रेपो रेट के ऊपर लोन देता है तो वो कोलेटरल लेता है कमर्शियल बैंक से। तो ये हमारी क्या थी? बैंक रेट और रेपो रेट। नेक्स्ट आती है बच्चे हमारी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि इन केस ऐसा हो जाए कि आरबीआई को फंड की जरूरत हो जाए या आरबीआई फंड रेज करे कमर्शियल बैंक से तो उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या थी? जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से फंड लेता है तो आरबीआई जिस रेट के ऊपर फंड लेगा वो होती है हमारी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रही है और काफी लंबे टाइम से ये इसी तरीके से गोइंग ऑन है, 3.35%। और जो हमारी बैंक रेट है वो है हमारी 5.50% और जो हमारी रेपो रेट है वो है 5.25%। सो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ रेट्स हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।